समझती क्या है लड़की खुद को? एक बार मिल जाना, इससे बताता हूं मैं, एक बार। ट्विंकल, हाँ मैं तेरा पति। इसे छोड़ के तू पता नहीं कहाँ जा रही थी। ऐसे जा कर नहीं थी। मैं आजा वे सजना रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना उठ। सजना सजना। हेलो, क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये है मेरी बीवी। इसकी वजह से सारा तमाशा हुआ है, पूरी की पूरी। चलो चलो भाई, ये मियाँ बीबी की आपस की बात है। चलिए चलिए मिश्रा जी, हम अपना काम करते हैं। करना क्या चाहती है? पैनिक अटैक आ रहे थे मुझे ये सोच सोच के कि अगर तेरी फ्लाइट टेक ऑफ हो गई होती ट्विंकल, कहाँ ढूंढता, कैसे ढूंढता। नहीं हुई ना टेक ऑफ, वॉक की वजह से डिले हो गई। डिले नहीं हुई, तेरे डर से उड़ी नहीं। फ्लाइट भी सोच रही होगी किससे पाला पड़ने वाला है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो कुंज? तुम्हें घर पे होना चाहिए माया के साथ। हमारी शादी एक मजबूरी थी जो हमने अपने घर वालों के प्रेशर में आके करी। हमारे बीच में शादी जैसा कुछ नहीं था, और मैं तो यूवी की उस गलती के लिए तुम्हें ही जिम्मेदार मांगती रही। लेकिन अब मुझे सब पता चल गया। तुम्हें खुश रहने का पूरा हक है, और मुझे पता है तुम्हारी खुशी माया के साथ है। तुम और माया एक दूसरे को पसंद करते। गुड लक कुंज। मैं तुम्हारे और माया के बीच में नहीं आऊं। और माया सच में बहुत लकी है जो उसे तुम जैसा पार्टनर मिला। कोई भी लड़की जिसको तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा ना, वो बहुत लकी होगी। रियली ट्विंकल, फिर तो तू बिल्कुल नहीं जा सकती यार। मेरी और माया की शादी जो करानी है तुझे, हमारी बारात में सबसे आगे तू ही नाचेगी। शादी के बाद आशीर्वाद भी दे देना। हाँ चल घर, जब तक हमारी शादी नहीं होती ना तू घर चल। कुंज, क्या कुछ, क्या कुछ नहीं, बहुत मजा आएगा यार। बहुत फिल्मी टाइप की सिचुएशन है, बिल्कुल तेरे टाइप की। एक अपनी एक्स वाइफ ना अपने एक्स हस्बैंड की दूसरी शादी की बारात में नाच रही है। अब तो इवन आई एम एक्साइटेड। ट्विंकल चल आजा। कुंज मजाक मत कर। मजाक तूने शुरू किया। मैं सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस। क्या मतलब? मतलब मैं और माया दोस्त हैं ट्विंकल, बचपन के दोस्त। उसका बेचारी का डिवोर्स हो रहा है, मैं उसकी डिवोर्स में उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो सोच भी कैसे सकती है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। कुंज, लेकिन मैंने वो डिवोर्स पेपर्स देखे थे। तो उसके डिवोर्स पेपर से ट्विंकल, डोंट टेल मी तू ये सोच के बैठी थी कि वो मुझसे बात तो कर लेती, एक बार क्लियर करने की कोशिश तो करती। मैंने तुमसे बात करी तो थी उस रात तुम्हारी और माया की बातें सुनने के बाद। ट्विंकल, मुझे सपना नहीं आएगा कि तेरे दिमाग में क्या उल्टी सीधी बातें चलती रहती। कुछ भी सोचती है तू, कुछ भी। तो तुम्हें मुझे क्लियरली बताना चाहिए था ना, तुमने भी कभी कुछ क्लियरली नहीं बोला। अरे जब मुझे पता ही नहीं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है ट्विंकल, तो मैं क्या क्लियर करूं तुझे? सच में बहुत स्टूपिड हूँ। मैं सच में स्यापा क्वीन ही हूँ कुछ। देखो, आज भी तुमने मुझे स्यापा करने से बचा लिया, मुझे संभाल लिया हमेशा की तरह। माफ कर दो ना। अब क्या कान पकड़ के सॉरी बोलूं? चल घर चल। वो ना बता, आंसू पूछ ले। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई, किस हाल में होगी इस वक्त। लीला, फिक्र मत करो, कुंज है ना, वो उसे सही सलामत वापस ले आएगा। आप समझ नहीं रहे, अगर ट्विंकल सच में शहर छोड़कर चली गई है तो कहाँ ढूंढूंगी मैं अपनी बेटी को? हमारी बेटी लीला, हमारी। ये आरती ने कहा हमारी बेटी, और इसका मतलब ये है कि आरती की खोई हुई फैमिली लीला और ट्विंकल भाभी जी ही हैं। अभी मम्मी जी को ये कॉल करके गुड न्यूज देता हूँ। ट्विंकल पता है माँ, चुप चुप कर तू, बहुत बड़ी हो गई है तू। इतना बड़ा फैसला तूने ले लिया अकेले ही। एक बार भी मुझसे आके बात करना जरूरी नहीं समझा? कम से कम मुझे आकर बताती तो सही। मुझे तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब मैं भी ट्विंकल से एक पिता की हैसियत से बात कर सकूंगा। एक मिनट।
है क्यों? ये तो माइक है। इसका मतलब है कोई चुप चुप के हमारी बातें सुन रहा है, हम पे नजर रख रहा है। कौन कर सकता है ऐसा? मैंने पता है, ऐसी गिरी हुई हरकत ना अनीता ही कर सकती है। मैंने माँ से खूब बार पिटाई खाई है, और स्पेशली जब मैं स्कूल जाने के लिए नाटक करती थी ना, तब तो शामत आ जाती थी मेरी। लेकिन इस मामले में चिंकी बड़ी लगती थी। जब भी वो ऐसे ड्रामे करती थी ना, वो भाग के अपने पापा के पीछे छुप जाती थी। मेरे तो पापा थे ही नहीं। तो मैं किसके पीछे छुपती? काश मेरे भी पापा होते। ट्विंकल, मुझे पता है तू अपने डैड को बहुत मिस करती है। मैं बहुत जल्द ही तुझे तेरे डैड से मिलवाऊंगा, ये मेरा तुझसे वादा है।